आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत करना। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा काफ़ी अरसे तक बेऔलाद रही। आखिरकार अल्लाह ताला के फजलो करम से जब हमल ठहरा तो इन्होंने ये नज़र मानी कि अल्लाह ताला मुझे जो भी औलाद अता फरमाएंगे मैं इसे अल्लाह ताला के मुक़द्दस घर की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दूँगी। इनकी ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला इन्हें बेटा अता फरमाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी, वो जो चाहे अता फरमाए। अल्लाह ताला ने इन्हें बेटी अता फरमाई। बेटी पैदा होने पर इन्होंने इसका नाम मरियम रखा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ पैदा हुई कि ए अल्लाह, मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है। अल्लाह ताला ने इन्हें इल्हाम किया कि इसे मेरी राह में वक्फ़ कर दो। लिहाजा वो मरियम अलैहिस्सलाम को लेकर बैतुल मुक़द्दस हाजिर हुई। वहाँ चंद अफराद तो रात लिख रहे थे। इनमें से हर एक ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत की ख्वाहिश ज़ाहिर की। आखिरकार ये तय पाया कि कुरा के तौर पर नहरार्दन में अपने अपने कलम डालो। जिसका कलम पानी की तह में बैठकर ऊपर उठाएगा वही इसकी कफ़ालत करेगा। ये सआदत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नसीब में लिखी थी। लिहाजा जब कुरा अंदाज़ी हुई तो आप अलैहिस्सलाम का कलम पानी की तह में बैठकर ऊपर उठाया और दूसरों के कलम पानी में बह गए। बिला इत्तेफाक सब ने ये तस्लीम कर लिया कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ही करेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत शुरू कर दी और इनका एक मुस्तकिल कमरा अलग से बनवाया, जिनमें सिवाय हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कोई दूसरा नहीं जा सकता था। आप अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को ज़रूरत की तमाम अशिया इनके कमरे में पहुँचाया करते थे। जब हज़रत मरियम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में दाखिल होते तो वहाँ पर बेमौसम फल पाते। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा, ये फल कहाँ से आए हैं? इन्होंने जवाब दिया, ये अल्लाह ताला के पास से आए हैं। अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं बेहिसाब बेमौसम रोज़ी अता फरमाते हैं। फरमाने इलाही है जिसका तर्जुमा है अल्लाह सुन रहा था जब इमरान की बीवी ने कहा, ए मेरे रब, मैंने अपने पेट के बच्चे को तेरे लिए वक़्फ़ करने की नज़र मानी है। मेरी तरफ से इसे कबूल फरमा। यकीनन तू खूब सुनने वाला, पूरी तरह जानने वाला है। जब इसने बच्ची को जना तो कहने लगी, ए परवरदिगार, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है। हालांकि अल्लाह को खूब मालूम था कि इसने क्या जना था और लड़का लड़की जैसा नहीं होता। मैंने इसका नाम मरियम रखा है। मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान से आपकी पनाह में देती हूँ। फिर इनके रब ने इसे बखुशी कबूल फरमा लिया और इसको बेहतरीन तरीके से परवान चढ़ाया। ज़करिया अलैहिस्सलाम को इसका सरपरस्त बनाया। जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम इनके कमरे में जाते, इनके पास खाने की चीज़ें पाते तो इनसे पूछते, ए मरियम, ये रिज़्क़ तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो जवाब देती कि ये अल्लाह के पास से आया है। यकीनन अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फल देखे तो आप अलैहिस्सलाम के दिल में भी औलाद की ख्वाहिश शिद्दत से पैदा हुई। इस वक्त अगरचा आप खुद भी बूढ़े, कमज़ोर और हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। आप अलैहिस्सलाम के सर के बाल भी सफ़ेद हो चुके थे और बीवी भी बूढ़ी और बांझ थी, मगर फिर भी आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद नहीं हुए और चुपके चुपके अल्लाह ताला से औलाद के लिए दुआएं मांगी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से औलाद के हसूल के लिए दुआ मांगी तो अभी आप अलैहिस्सलाम इसी जगह ही खड़े थे जहां आप अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला के फरिश्तों ने आकर आप अलैहिस्सलाम को बेटे की बशारत सुनाई और साथ साथ ये भी बताया कि आप अलैहिस्सलाम की बांझ बीवी को भी अल्लाह ताला ने बच्चा जनने के काबिल बना दिया है और आप अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम भी
खुद ही यहया रखा है।